इनकम टैक्स हमारा क्या है? ठीक है, आप लोग जो बोलेंगे शायद मुझे सुनाई नहीं देगा यहाँ पे लाइव क्लास में, लेकिन मैं जो बोलूँगा आप लोगों को ज़रूर सुनाई देगा। आप लोग बस सुनिए ध्यान से। अ, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स यानी कि आयकर। तो आयकर हमारा क्या चीज़ है, हम लोग आयकर को समझेंगे आज। और आयकर के कुछ छोटा-छोटा और टॉपिक को समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयकर होता क्या चीज़ है। जो हमारा आयकर है, आयकर जो शब्द है हमारा 2 शब्दों से मिलकर एक तरीके से बनता है वो। आय प्लस कर। आय प्लस कर एक शब्द है हमारा, इनके 2 शब्दों को मिलके हमारा एक शब्द बनता है आयकर। आय प्लस कर। तो आय का मतलब अलग से समझना पड़ेगा हमें और कर का मतलब अलग से समझना पड़ेगा, फिर दोनों को हम आराम से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स लोग इनकम टैक्स पेमेंट करते होंगे, आयकर पेमेंट करते होंगे, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिनके घर में पेमेंट वगैरह नहीं होता है इनकम टैक्स का, तो वो लोग भी ऐसे समझ जाएंगे। तो सबसे पहला आयकर को हम जब समझेंगे तो उसका जो 2 टुकड़ा होता है आय प्लस कर। तो जो आय होता है और जो कर होता है दोनों का अलग अलग हम समझेंगे। तो उससे पहले थोड़ा हम और जान लेते हैं कि जो आयकर होता है एक वार्षिक कर होता है, सालाना कर होता है, यानी कि हम साल भर जो इनकम करते हैं उस पर हम जो कर देते हैं, हमारा एक प्रकार का सालाना कर है, वार्षिक कर है। और एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो कर होता है हम सीधा डायरेक्ट सरकार को हम पेमेंट करते हैं, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अब जो आयकर होता है ये वार्षिक कर होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, और ये जो है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जो लगाया जाता है वो हमारा जीएसटी होता है, लेकिन ये हमारा इनकम टैक्स है, आयकर है, ये हमारा जो आयकर है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। एक वार्षिक कर होता है, सालाना कर होता है। अब हम लोग समझेंगे। और ये जो आयकर होता है ऐसा नहीं है कि जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत सारा पैसा कमाते हैं कुछ और प्रोफेशन में उन लोग पे लगता है, ऐसा नहीं है। आम लोगों को पर भी लगता है, बिजनेसमैन वालों को भी लगता है, प्रोफेशन वालों को भी लगता है, सबका लगता है। लेकिन उसका जो साल भर का आय है वो 2.5 लाख से पार होना चाहिए, यानी कि जो हमारा सबसे न्यूनतम कर मुक्त सीमा है उससे पार होना चाहिए, वो क्रॉस होना चाहिए, तभी उस पर आयकर लगेगा, तभी उसको आयकर पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो हमारा आयकर के जो कर मुक्त सीमा है वो उम्र के हिसाब से, व्यक्तियों की उम्र के हिसाब से बांट दिया है, जिसको हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो 2 शब्द मिलके बना होता है आयकर, उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो आय प्लस कर, आय का मतलब है कि जो भी पैसा हम साल भर में कमाते हैं, मैं शुरू में बोला कि एक प्रकार का सालाना कर है, ये वार्षिक कर है। इसका मतलब है कि हम साल भर में जो भी पैसा कमाते हैं उस पर सरकार को एक निश्चित दरों के साथ हमें कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है, वही हो जाता है कर। तो आय का मतलब यहाँ पे अलग चीज हो गया, कर का मतलब भी अलग हो गया। अब दोनों का मिला के हमारा होता है आयकर। ठीक है, दोनों शब्दों का मैंने मीनिंग आपको समझा दिया है। आय का मतलब कि जो हम साल भर में पैसा कमाते हैं, जो इनकम करते हैं, वो हमारा आय हो गया है। और कर मतलब कि जितना आय कमाते हैं हम लोग उसमें से कुछ हिस्सा हम सरकार को पेमेंट करते हैं, उसे हम यहाँ पे आयकर कहते हैं। ठीक है, तो आयकर का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि आय पर लगने वाला एक निश्चित दरों के साथ जो हम सरकार को कर देते हैं वही हमारा आयकर कहलाता है। आय पर लगने वाला कर है आयकर कहलाता है। वार्षिक कर होता है, सालाना कर होता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और एक प्रत्यक्ष कर होता है, हम डायरेक्ट सरकार को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो आयकर का परिभाषा हम इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, आयकर की परिभाषा कुछ हम इस तरीके से दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आय प्लस कर 2 शब्द था। तो आय का मतलब यहाँ पे जितना सारा हम साल भर में कमाएंगे वो हो जाता है। कर का मतलब है कि जो हम आय कमाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को हम पेमेंट करते हैं, वो हमारा कर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आयकर। अब जो आय होता है वो क्या होता है, जो हम कमाते हैं तो आय होता है, लेकिन आय कमाने का रास्ता कितना सारा है वो भी हमें देखना है कि हम कितने तरीके से इनकम कर सकते हैं साल भर में। तो हम जो आय कमाते हैं उसके जो साधन है, जो रास्ता है, वो 5 साधन होते हैं हमारे पास। आय कमाने के हमारे 5 साधन होते हैं। सबसे पहला वेतन से आय कमाते हैं, दूसरा मकान संपत्ति से आय कमाते हैं, तीसरा हमारा व्यापार एवं पेशे से आय कमाते हैं हम लोग, चौथा
पूंजी लाभ से आय कमाते हैं, पांचवा हमारा अन्य साधन से आय कमाते हैं। तो ये हमारे आय कमाने के 5 साधन हैं। दुनिया के जितने सारे आय कमाने का रास्ता है, इस 5 साधन में से किसी न किसी में सेटल हो जाता है, बैठ जाता है। यानी कि हमारे दुनिया में आय कमाने के अगर साधन होंगे तो 5 साधन ही हैं। पहले पुराने ज़माने में जब ये था तो 8 साधन 10 साधन हुआ करता था, लेकिन उसको अभी कम करके 5 साधन बना दिया गया है। तो आय कमाने के हमारे 5 साधन होते हैं। उस पाँचों साधन से हम साल भर में जो भी इनकम करेंगे वो हमारा आय हो जाएगा। तो उस आय में से निश्चित दरों के साथ जो हम सरकार को पेमेंट करते हैं, देते हैं एक छोटा सा अमाउंट, जिन लोगों का जितना इनकम रहेगा उस हिसाब से उसको बढ़ते रहेगा। तो एक निश्चित दरों के साथ, अलग अलग दर रहते हैं उनका, तो दरों के साथ हम लोग जो सरकार को पे करते हैं, जो भुगतान करते हैं, वो हमारा आयकर कहलाता है। अब जो साल भर हम 5 साधन से इनकम करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि 5 साधन से आय कर दिया तो उस पर पूरा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जो आय कमाएंगे उस पर जो स्वीकृत व्यय होगा, जो खर्चा होगा, उसको भी हम उससे माइनस करेंगे। उसके बाद जो हमारा 80C से 80U तक के कटौती, उनमें से कोई व्यक्ति किसी भी धारा के अंतर्गत कटौती पाने का पात्र होता है, योग्य होता है, तो उसको कटौती वहाँ पे काटना पड़ेगा, देना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा। उसके बाद जो उसका शेष कुल आय बच जाएगा, देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, आगे बताऊंगा, कुल आय बच जाएगा, उसमें निश्चित दरों के साथ सरकार को जो भी हम पेमेंट करेंगे वो हमारा आयकर का पेमेंट हो जाएगा, आयकर का भुगतान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो हम आय कमा रहे थे पांचों साधन से, जो हम 80C से 80U तक की कटौती भी दे रहे थे, तो इसमें अपने को कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में आता है। जैसे अगर हम साल भर में पांचों साधन से इनकम करते हैं तो जितना भी सारा इनकम करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला आदमी हूँ, मैं पांचों साधन से इनकम कर पाऊंगा। मेरा प्रोफेशन है, कोई साइड में बिजनेस भी चलता होगा तो मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन से होता है। कोई घर है तो घर से भी इनकम हो सकता है, रेंट से। तो मकान संपत्ति से भी हो सकता है, सैलरी है सैलरी से भी हो सकता है। तो एक आदमी या एक जो है कि व्यक्ति पांचों साधन से भी इनकम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सब पांचों साधन से ही कमाएंगे, किसी का दो साधन है कमाने का, किसी का 3 साधन है, 4 साधन है, किसी का 5 साधन भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के जितना भी साधन से इनकम करता होगा, वो जो भी इनकम करता है करने दीजिए, लेकिन जो भी इनकम करेगा वो हो जाएगा, हम उस इनकम को सारे को जोड़ देंगे। अगर 4 साधन से इनकम किया, 5 साधन से इनकम किया, 3 साधन से इनकम किया, सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे शकल कुल आय। उस शकल कुल आय में से जब हम स्वीकृत कटौतियां देंगे, जैसे हमारा 80C से 80U तक के कटौती, उन सारे कटौती को घटाने के बाद, उन छूट को देने के बाद माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा कुल आय। तो क्वेश्चन आता है शकल कुल आय किसे कहता है, कुल आय किसे कहता है। इससे साफ साफ आपका क्लियर हो जाएगा कि शकल कुल आय का मतलब, जब हम 5 साधन, वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार पेशा, पूंजी लाभ, अन्य साधन, इन 5 साधन से जब हम करोगे आय कमाते हैं तो उसको हम शकल कुल आय बोलते हैं। जब हम सारे साधनों के आय को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है शकल कुल आय। उस शकल कुल आय में से जब हम 80C से 80U तक की कटौती या कुछ दूसरा धारा के अंतर्गत जो कटौती मिलती है या स्वीकृत कटौती जो भी मिलेगा, उसको हम सारे कटौती को हम उस शकल कुल आय से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो शेष राशि हमारे पास बचेगा वो हमारा हो जाएगा कुल आय। उस तो यहाँ पे शकल कुल आय मतलब जो पांचों साधन को जोड़ के आता है वो हमारा शकल कुल आय। कुल आय का मतलब हो जाएगा शकल कुल आय में से 80C से 80U तक के बीच का जो कटौती है, उस कटौती को माइनस करने के बाद जो शेष बचेगा वो हमारा हो जाएगा कुल आय। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उसके बाद कुल आय में से हमको कर देना पड़ेगा सरकार को। तो उसके लिए हर एक व्यक्ति का उम्र को देखते हुए, उसके कर मुक्त सीमा को माफ करते हुए, अगर कोई पैसा बचेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा विभिन्न दरों के साथ, और अगर नहीं बचता है उसको नहीं देना पड़ेगा। एक जो व्यक्ति होता है, अगर उसका उम्र 60 वर्ष या उससे कम होता है तो उसको हम बोलते हैं साधारण व्यक्ति, जिसका कर मुक्त सीमा 2.5 लाख होता है, यानी कि 2,50,000 रुपए तक के उसको कर मुक्त रहता है। उतना अगर उसको एक साल में इनकम हुआ तो उसको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। उससे ज़्यादा किया तो उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और जो हम टैक्स की गणना करते हैं, आयकर की गणना करते हैं, उसका दर अलग अलग है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी फिलहाल आयकर का थोड़ा मैं इंट्रो दे रहा हूँ आपको, उसका परिचय थोड़ा बता रहा हूँ क्या होता है। अब उसके बाद जो हमारा
60 वर्ष से अधिक होता है परंतु 80 वर्ष के बीच के व्यक्ति होते हैं, उनका जो कर मुक्त सीमा होता है 3 लाख का कर मुक्त सीमा होता है, यानी कि वो साल भर में 3 लाख अगर कमा दिया तो उस पर कोई टैक्स उसको नहीं देना पड़ेगा, कर मुक्त रहेगा। और अगर 3 लाख से कम कमाया तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कमाया तो टैक्स देना पड़ेगा। और जो 80 वर्ष से ज़्यादा होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए 5 लाख तक सीमा रहता है कि 5 लाख तक कर मुक्त होगा। उससे अगर अधिक हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं हुआ तो आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें गणना करना है। और जो दरें हैं अलग अलग हैं, अलग अलग उम्र के हिसाब से बांट दिया है। साधारण व्यक्ति जो, यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा, साधारण व्यक्ति किसे कहते हैं, उसके बाद वरिष्ठ व्यक्ति किसे कहते हैं, अतिरिक्त अतिरिक्त जो हमारा वरिष्ठ अति वरिष्ठ व्यक्ति किसे कहते हैं, इसे भी किसे कहते हैं, हमारा 3 क्वेश्चन लाइन यहाँ पे बन सकता है। तो सबसे पहला साधारण व्यक्ति जिसका उम्र 60 वर्ष या उससे कम है उसको साधारण व्यक्ति बोलेंगे। उसके बाद अति वरिष्ठ व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति जो 80 से ऊपर 60 से ऊपर होता है, 80 के बीच, 60 से 80 के बीच होता है हमारा वरिष्ठ व्यक्ति। और अति वरिष्ठ जो 80 से पार कर जाते हैं, 100 या उससे उस पार चले जाते हैं, वो हमारा अति वरिष्ठ व्यक्ति कहलाता है। तो इन सब व्यक्तियों का उम्र के हिसाब से अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है और अलग अलग दरों के साथ इसका आयकर का भुगतान या आयकर निकाला जाता है, उनको आयकर का भुगतान करना पड़ता है, जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे आयकर किसे कहते हैं। मैं शुरू में आपको बता दिया था कि आय प्लस कर, 2 शब्द मिलकर यहाँ पे बन रहा है। तो आय मतलब जो भी हम 5 साधन से साल भर इनकम करते हैं, कटौती दे देते हैं, कटौती काटने के बाद जो बचता है वो हमारा आय हो जाता है, कुल आय। कटौती काटने के बाद उस पर जो हम सरकार को विभिन्न दरों के साथ कर देते हैं वो हमारा आयकर हो जाता है। तो आयकर का परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। बाकी गत वर्ष, व्यक्ति, कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं, आप अगर आपको जानना है, आप इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लास में, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप लोग को लाइव क्लास आगे और देना है कि नहीं देना है, कि कैसे करना है, कि वीडियो से आपको ठीक रहेगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट से आपको पता चलेगा। अगर आपको समझ आ रहा है और लाइव क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आगे भी ऐसा क्लास लेते रहूँगा, अच्छे से समझाते रहूँगा आप लोगों को। इनकम टैक्स का पूरा सीरीज़ आप मिल जाएगा, पूरा ऐसे कंटिन्यू चालू होते जाएगा। और एक चीज़, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही लोगों का फ़ायदा है। सब यहाँ पे मिलते रहेगा आपको, कॉमर्स का सब मिलेगा, 11th-12th से लेकर के आपका एमकॉम लास्ट सेमेस्टर तक, 4th सेमेस्टर तक सब कुछ मिलेगा। और जो चैनल है हमारा ये आयुष कॉमर्स क्लासेस हैं, जिसको एसएससी नाम से शो किया गया यहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल है इनकम टैक्स गुरुजी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन जो एसएससी कॉमर्स क्लासेस ऐप है वो भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सारे प्लेटफॉर्म से आप सब कुछ ले सकते हैं, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट हो, कॉस्ट हो, स्टेट हो, कुछ भी हो, अकाउंट में सब कुछ मिलेगा आपको। सब कुछ आपको ऐप में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा। और आपको लाइव ऐसा मेरे से मिल अपना लाइव यहाँ पे क्लास अटेंड करना है तो आप कर लीजिए, यहाँ पे भी हम मैं सब कुछ आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो आज इनकम टैक्स का जो शुरू फर्स्ट अपना वीडियो था, तो उसका जो इंट्रो मुझे देना था आपको मैं दे दिया हूँ। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बोलिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बोलिए कि नहीं इसमें ठीक नहीं है, क्वालिटी ख़राब है, कुछ वॉइस में ठीक नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं आपके लिए सिर्फ वीडियो बना दूंगा, उसी से आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।